जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्लीट सिलेबस को समझेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। पूरी बात आप लोग समझिएगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको क्या चूज करना और कैसे चूज करना है, और प्रैक्टिकल फाइल के बारे में भी हम आपको बताएंगे। बाकी जो दो कॉमन पेपर है उसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक बार हम आप सभी को ये ऑफिशियल सिलेबस दिखा देते हैं। देखिए, आपको आपके थर्ड सेमेस्टर में टोटल 4 पेपर के एक्सटर्नल आपको एग्जाम देना है। ये बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें 2 पेपर आप सभी का कॉमन है। जब हम कॉमन कह रहे हैं तो चाहे आप बीएससी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, चाहे आप बीए से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए 2 पेपर कॉमन है और 2 पेपर आपका ऑप्शनल है। अभी उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉमन पेपर को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑप्शनल पेपर को समझेंगे, फिर लास्ट में प्रैक्टिकल की बात कर लेंगे। ये 4 पेपर आप याद रखिएगा और 200 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। ये भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे पहले आप ये समझिएगा, जो कॉमन पेपर आपका है, तो कॉमन पेपर में ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या यूं कहे कि नॉलेज एंड करिकुलम आपको पढ़ना है। देखिए बाबू, इस पेपर पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब इस पेपर का नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर नॉलेज एंड करिकुलम। इसमें प्रमुख रूप से ज्ञान के संप्रत्यय के बारे में आपको पढ़ना होगा कि आखिर मायने में ज्ञान होता क्या है, असल मायने में ज्ञान क्या होता है, ज्ञान के प्रकार कौन कौन से होते, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, और भारतीय संदर्भ में ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, और भारतीय संदर्भ में ज्ञान और पश्चात संदर्भ में ज्ञान में क्या प्रमुख अंतर है, इसकी चर्चा आपको समझनी होगी। उसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है पाठ्यक्रम। कहते हैं कि पूरी शिक्षण व्यवस्था का जो ध्रुव बिंदु है, जो ध्रुवी बिंदु है, वो है आपका करिकुलम, पाठ्यक्रम। तो इसमें आपको पाठ्यक्रम संबंधी बातों को समझना होगा कि एक अच्छे पाठ्यक्रम की क्या विशेषताएं होती हैं, जब पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है तो कौन कौन से बिंदुओं को फॉलो करना चाहिए। इस पेपर में आप इन पॉइंटों पे चर्चा करेंगे, समझेंगे। अब उसके साथ साथ एक और पेपर आपका है समावेशी शिक्षा या यूं कहे इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए, समावेशी शिक्षा में प्रमुख रूप से आपको यह समझना है कि विशिष्ट पृष्ठभूमि से आने वाले बालकों को आप कैसे एजुकेट करेंगे, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी दबाव और बिना किसी प्रकार के उन बच्चों में एक तरीके से उनमें बंटवारा किए हुए सभी बच्चों को एक साथ बैठा के आप कैसे पढ़ाएंगे। और कोई बालक यदि दृष्टि बाधित है, कोई बालक यदि श्रवण बाधित है, कोई बालक यदि वाक्य बाधित है, तो आप उसको किस प्रकार से एजुकेट करोगे, उनकी पहचान कौन सी होगी, इन सभी बिंदुओं की चर्चा होती है आपके समावेशी शिक्षा में। तो ये दोनों पेपर सभी बच्चों के लिए कॉमन है, चाहे वो आर्ट बैकग्राउंड से है, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से है। तो उम्मीद करते हैं ये 2 पेपर आप समझ गए होंगे। आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी में आपको ये दोनों पेपर पढ़ने थर्ड सेमेस्टर में 2025-27 बैच के लिए। अब यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और आप में से कई विद्यार्थी व्हाट्सएप पे भी कह रहे थे कि सर ऑप्शनल सब्जेक्ट बता दीजिए कि हमें क्या चूज करना और कैसे चूज करना है। अब बाबू यहां से पूरी बात आप समझिएगा। देखिए, यहां पे साफ साफ लिखा गया है कि जो पेडागोजी आप स्कूल सब्जेक्ट है, इसमें आप कोई भी 2 सब्जेक्ट का चयन करेंगे, कोई भी 2 सब्जेक्ट का आप चयन करेंगे। लेकिन कंडीशन यहां पे ये है कि ग्रुप ए में से कोई 2 सब्जेक्ट आप नहीं लेंगे। अगर ग्रुप ए में से एक सब्जेक्ट ले रहे हैं तो दूसरी सब्जेक्ट आपको ग्रुप बी या ग्रुप सी या ग्रुप डी में से लेनी होगी। यानी आपको दोनों सब्जेक्ट जो हैं अलग अलग ग्रुप में से लेने होंगे। ये तो हो गई सामान्य बात। अब समझिएगा कि आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या लेना है। मान लीजिए बाबू, अब यहां मौखिक रूप से समझिएगा, मान लीजिए आप बीएससी किए हैं और बीएससी भी आप एक तरीके से मैथ से किए, तब आपको क्या चूज करना है, इस बात को समझिएगा। सबसे पहले ग्रुप सी में आ जाइएगा बीएससी मैथ वाले बच्चे। ग्रुप सी में आपको साइंस टीचिंग चूज करना होगा, यानी विज्ञान शिक्षण चूज करना होगा। और विज्ञान शिक्षण के साथ साथ आप यहां पे मैथमेटिक्स या फिर गणित शिक्षण आप चूज कर लीजिएगा। ये मैथ वाले बच्चों के लिए हम बता दिए। अब मान लीजिए जो बच्चे बायोलॉजी से हैं, जो बच्चे जीव विज्ञान से, वो क्या करेंगे, वो भी सबसे पहले ग्रुप सी में आएंगे और साइंस टीचिंग को चूज करेंगे। और बायोलॉजी वाले बच्चे यहां पे बायोलॉजी टीचिंग या जीव विज्ञान शिक्षण को वो चूज करेंगे। उम्मीद करते हैं कि बीएससी वाले बच्चे अपनी बात समझ गए होंगे। अब यदि थोड़ी सी हम लोग यहां पे चर्चा कर ले कि मान लीजिए अभी हम लोग कॉमर्स की बात करेंगे, गृह विज्ञान की बात करेंगे, होम साइंस की भी बात करेंगे।
अब सबसे पहले आर्ट बैकग्राउंड वाले बच्चों की बात कर लें। मान लीजिए सीधे तौर पे कहें तो आप बीए किए हैं, बीए से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो आपको क्या सब्जेक्ट चूज करना है। यदि आपके ग्रेजुएशन में आप इतिहास चूज किए हैं, यदि आप भूगोल चूज किए हैं, या फिर आप सिविक्स टीचिंग या नागरिक शास्त्र चूज किए हैं, या इकोनॉमिक्स टीचिंग चूज किए हैं, तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मान लीजिए आपके ग्रेजुएशन में एज एक सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के साथ आप कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। यानी जो बच्चे बीए किए हैं, जो बच्चे बीए किए हैं और आप लोग अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को देखेगा, उसमें से किसी एक सब्जेक्ट को आप चयन करिए और उसके साथ साथ आप यहां ग्रुप ए में आ जाएंगे। आप कोई एक लैंग्वेज पेपर आप चूज कर लेंगे। इस बात को याद रखिएगा। मान लीजिए आपके ग्रेजुएशन में एक तरह भूगोल है यानी ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के साथ साथ आप यहां पे कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं, आप संस्कृत चूज कर सकते हैं, आप हिंदी चूज कर सकते हैं। ये आपको बिल्कुल एक तरीके से स्वेच्छा आपकी है। अब यहां पे समझिएगा, मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन में होम साइंस है और आप होम साइंस से बीएड को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो यहां पे आप गृह विज्ञान या होम साइंस टीचिंग ले सकते हैं और उसके साथ साथ कोई एक लैंग्वेज ले लीजिएगा। वही सेम सिचुएशन बनती है आपके कॉमर्स वाले बच्चों के साथ। मान लीजिए बीकॉम है, कॉमर्स आप चूज किए हैं, तो कॉमर्स के साथ साथ आप कोई एक लैंग्वेज चूज कर लेंगे। ये आपके लिए बिल्कुल सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात आप लोग समझ गए होंगे, किसी बच्चों का छूटा नहीं होगा। अब मान लीजिए कुछ बच्चे बीटेक किए होंगे तो कहेंगे सर हम क्या लें, तो बाबू आप यहां पे साइंस टीचिंग के साथ साथ आप मैथमेटिक्स ले लीजिएगा। कोई बच्चे अगर एग्रीकल्चर से कंप्लीट किया है अपना ग्रेजुएशन, तो यहां पे एग्रीकल्चर संबंधी एक तरीके से आपको सब्जेक्ट ऑफर नहीं कर रहा है, तब आप क्या करेंगे, यहां पे साइंस टीचिंग के साथ साथ बायोलॉजी ले लेंगे और आपका ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही होगा। तो उम्मीद करते हैं ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप समझ गए होंगे। फिर भी आपके मन में अगर कोई छोटा डाउट रह जाए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके, तो यहां देखिए ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज करके हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको जवाब दे देंगे, ठीक है। या कमेंट में, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर लीजिएगा। अब यहां पे थोड़ी सी आपको एक बात समझनी होगी कि भैया प्रैक्टिकल को सर बता दीजिए कि प्रैक्टिकल हमारा कैसे होगा। देखिए आपका थर्ड सेमेस्टर है, इसमें टीचिंग लगती है और आपको लेसन प्लान बनाने होते हैं। कहेंगे सर लेसन प्लान क्या बवाल है। लेसन प्लान वो होता है जब आप टीचिंग करने जाते हो तो जो आप रोड मैप तैयार करते हो वही आपका होता है लेसन प्लान। अब कहेंगे सर कैसे बनेगा, तो देखिए दो तरीका होता है बनाने का। एक तो आप हर्बर्ट के अकॉर्डिंग, उनके पंचपदी प्रणाली के अकॉर्डिंग बना लो, या एक आप सामान्य तरीके से बना लो। तो सामान्य तरीके से बनाएंगे तब भी आपका लेसन प्लान बेहतर ही होता है। उसकी हम पूरी फाइल आपको दे देंगे, आप अपना सब्जेक्ट बता दीजिएगा और हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे अलग अलग लेसन प्लान। तो आप उसको देख देख के भी बना लेंगे, उसके प्रकरण, उसके टॉपिक चेंज करते रहिएगा, बाकी कंटेंट में कुछ परिवर्तन करते हुए अपना लेसन प्लान आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। वैसे बताया तो गया कि आपको 40 लेसन प्लान बनाने होंगे, तो अलग अलग कॉलेज वाले कहीं 10, कहीं 5, कहीं 20 लेसन प्लान बनवा लेते हैं। ये आपके कॉलेज पे निर्भर करता है। बाकी आप हमको बताइएगा, लेसन प्लान से संबंधित किसी प्रकार का डाउट होगा तो हम दूर कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिकल टोटल 200 नंबर का होता है और जो थ्योरी का एग्जाम है वो टोटल आपका 300 नंबर का होता है। इस प्रकार से टोटल 500 नंबर हो गए, ठीक है। आपके थर्ड सेमेस्टर में अच्छा खासा नंबर गेन करने को आपको समय मिलता है पूरा, क्योंकि 200 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। अच्छे नंबर पा जाएंगे, 190 180 के आसपास पाएंगे तो परसेंटेज अच्छा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस को समझे होंगे। बाकी इसकी क्लास हम आपको बहुत जल्दी दे देंगे, समावेशी शिक्षा की क्लास आपको दे देंगे, नॉलेज एंड करिकुलम की आपको क्लास प्रोवाइड कर देंगे। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक बताइएगा कि क्या आपको सिलेबस समझ में आ गया, क्या आप ये समझ पाए कि आपको थर्ड सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्दी हम क्लास में मिलते हैं। और एक बात और, थर्ड सेमेस्टर के कंप्लीट नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पे संपर्क करके थर्ड सेमेस्टर का कंप्लीट नोट्स भी आप लोग ले लीजिए, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए। नोट्स में आपके दोनों कॉमन सब्जेक्ट और पैडागोजिकल सब्जेक्ट भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, चाहे आप आर्ट से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, तो किसी भी बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं आपको नोट्स मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं पूरी बात आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। आप सभी भाई बहन को नमस्ते, जय हिंद।